तो ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मॉडल है और ये 200 kV ट्रांसफार्मर का एक मॉडल है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, ये इस ट्रांसफार्मर की HT साइड है। ठीक है, 3 फेज़ आ रहे हैं, फेज़ 1, फेज़ B, फेज़ C। और इस तरफ हमारे पास इस ट्रांसफार्मर की LT है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये न्यूट्रल होती है और आगे R, Y और B फेज़। तो अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास 2 पोल लगे हैं। 200 kV का ट्रांसफार्मर 2 पोल के ऊपर होता है। ठीक है, ये HT का पोल होता है, ये LT का पोल होता है। HT के पोल की हाइट होती है हमारे पास 45 फीट, जबकि LT के पोल की हमारे पास हाइट होती है 36 फीट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ये वाली साइड हमारी HT की साइड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये HT आ रही है। ये एक हमारे पास क्रॉस आर्म है जिसमें हमारे पास ये फेज़ A, फेज़ B और ये फेज़ C। ठीक है, 3 फेज़ हमारे HT के इसमें आ रहे होते हैं। और उसके आने के बाद ये जो है ट्रांसफार्मर का इस जो है ये जो फ्यूज़ की असम्बली लगी हुई है ट्रांसफार्मर की, इससे होते हुए ट्रांसफार्मर की HT साइड के ऊपर आएंगे। ये फेज़ A आ जाएगा, फेज़ B और ये फेज़ C। ठीक है, तो जो ये वाली चीज़ है इसे हम लोग डी कट ऑफ फ्यूज़ कहते हैं। ये इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसका जो ये वाला पॉइंट है इसके अंदर फ्यूज़ लगा होता है। ठीक है, और ये इंसुलेटर लगा होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि जब भी ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड आए या LT साइड के ऊपर कोई फॉल्ट आए तो ये फ्यूज़ इस तरीके से ओपन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों फ्यूज़ जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा इस फ्यूज़ को हम जब ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस करते हैं तो इसको इस तरीके से ओपन कर लेते हैं तीनों फ्यूज़ों को। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये तीनों फ्यूज़ मैंने जो है वो भी उतार ली हैं। ठीक है, और अब इसकी जो सप्लाई है HT की कट ऑफ हो जाएगी और इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इस ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो ये बेसिकली यहाँ पर ना ये नालियाँ बनी होती हैं ताकि जो हमारा ऑयल है ट्रांसफार्मर का वो इस नालियों में फ़्लो करता है और जिसकी वजह से वो हवा उसके ऊपर लगती है और वो ठंडा होता है। ठंडा होकर ट्रांसफार्मर को जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो मेनटेन रखता है। ठीक है, इसके अलावा ये आप देखें, ये वाले सुराख और ये वाले सुराख, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऊपर हैं, इससे हम जब ट्रांसफार्मर को डैमेज हो जाए और इसको में से कॉइल निकालनी हो तो फिर इसके ज़रिए और इसके ज़रिए हम निकालते हैं। ठीक है, तो अब ट्रांसफार्मर की हम LT साइड पे जाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की LT है। ठीक है, ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है और ये जो LT की लाइन होती है ना हमारी, अगर आपने गली मले में देखा हो तो सबसे जो नीचे वाली लाइन होती है ना ये वाली, ये ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल आ जाता है। उसके बाद फिर हमारा रेड फेज़, येलो फेज़ और ब्लू फेज़। तो ये न्यूट्रल, ये रेड, ये येलो और ये ब्लू फेज़, और ये फिर LT लाइन आगे हमारे घरों की तरफ जाती है। ठीक है, तो इस मॉडल में आप ये समझे कि इसमें हमारे पास जो है वो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन क्या है। तो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ ये लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, फेज़ A, B और C, और LT साइड पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ HT साइड के ऊपर हमारे पास प्रोटेक्शन है। और दूसरा हमारे पास जो न्यूट्रल होता है ना ट्रांसफार्मर का LT साइड पे, उसके साथ जो फेज़ होता है ना उसे रेड कहते हैं, और इधर येलो और ये ब्लू। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, तो मैंने कहा आपको इसके बारे में बता दूं। और अगर आप गली महलों में अपने जो 200 kV का ट्रांसफार्मर देखें तो वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो है वो लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा शक्ल जो है ना इंसुलेटर लगा हुआ होता है। ठीक है, और जो कि क्या करता है, जो LT लाइन कंडक्टर है इसको पोल के साथ कनेक्ट नहीं होने देता। ठीक है ना, ये इसके साथ क्या कर रहा होता है, इंसुलेट कर रहा होता है। ओके, तो इसके अलावा इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग अर्थिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अर्थिंग इसलिए करते हैं ताकि अगर इसको कोई बंदा हाथ लगाए तो इसमें उस बंदे को जो है वो करंट ना लगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है इसके साथ एक वायर कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आपने ये देखा, ये लगी हुई है वायर, ये वाली, ये ट्रांसफार्मर की बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको जो है हम लोग यहाँ से नीचे लेके जाते हैं और नीचे जाकर ज़मीन के साथ जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरी अर्थ जो है वो हम लोग ट्रांसफार्मर के यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट के साथ करते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर हमारा जो है वो बैलेंस रहता है। ठीक है, और उसका डैमेज जो है वो कम होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो है वो हमारे पास एक मॉडल है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मॉडल की एक्सप्लेनेशन के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।